हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनएमडीसी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे फिल करना है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे इमेज अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पीडीएफ बनाना है, इमेज को रिसाइज करना है, जिस प्रकार की कितनी भी समस्याएं आती होंगी, हम उस सभी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप सबको समझ जाओगे और पूरा फॉर्म आप अपने स्मार्टफोन से ही पूरा फिल कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे फिल करना है, सब कुछ आपको आपका डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे डेली बेसिस वीडियो लाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इस वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, उससे पहले अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं सिविल हेल्प की ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा, इसका लिंक। देखो, इस लिंक में आओगे तो आप यहाँ की इसके बारे में देखो सारा चीज़ें मिलेगा। ठीक है, जानकारी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भर्ती के बारे में है, कौन कौन भर सकता है, कितना फ़ी लगेगा, ठीक है, किस कॉम्प्लेक्स में कितना फ़ी वगैरह है, सब कुछ आप कितना वैकेंसी वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन वाले क्लिक करोगे तो आप इसी वेबसाइट पर आओगे जिस पर हम थे। अगर डाउनलोड नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है ना कि सारी वैकेंसी को 3 कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है। ठीक है, 3 कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है, तो आप अपने सुविधा अनुसार वो आपके ऊपर है कि आप किस कॉम्प्लेक्स को चूज़ करते हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें भाई, अगर हम बीओमी कॉम्प्लेक्स BIOM किन्नौर क्या है किरांदुल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें फील्ड अटेंडेंट की जो है 86 वैकेंसी है। इस कॉम्प्लेक्स में इतनी वैकेंसी है और इस कॉम्प्लेक्स में इतनी वैकेंसी है। और अगर फील्ड अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास यदि मिडिल पास हो, ठीक है, मिडिल पास मतलब 8वीं पास या ITI उसके पास हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको किस पोस्ट के अनुसार कितनी आपकी एलिजिबिलिटी है और किस कॉम्प्लेक्स में अच्छा खासा वैकेंसी है और कहाँ आप सूटेबल हो, तो उस हिसाब से अपना कॉम्प्लेक्स चूज़ कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स चूज़ करोगे तो ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे, तो पहले से ही सारा डिसाइडेड रहेगा कि आपको इस कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार सब कुछ अच्छे से समझ के लेना, सारा देखो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं आपको लाइव बताऊँगा ही। तो अपनी तरफ से तो कोई डाउट नहीं छोड़ा है, आपको फिर भी कोई डाउट हो जाए तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, गलत नहीं बनना है। अब आते हैं हम फॉर्म कैसे फिल करें। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर हमने क्लिक किया। अब देखिए, अब हमारा देखिए यह फॉर्म आपका भरने वाला वेबसाइट आ गया। इसमें हमारा क्या है, अब हमारा फिक्स है कि हम किस कॉम्प्लेक्स से फॉर्म भरने वाला है। ठीक है, सपोज हम पहले वाले कॉम्प्लेक्स से भरने वाले, तो हमने उसको चूज़ किया। ठीक है, हमने ओके कर दिया। अब देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, सब कुछ यहाँ पे देख लेना। लास्ट डेट है 14 जून 2025। एक बार सब कुछ देख लेना। ठीक है, और गाइडलाइंस वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यदि आप फ्रेश न्यू कैंडिडेट हो, ठीक है, फ्रेश न्यू कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर वाले पे। ठीक है, यदि आप ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हो तो यहाँ पर फिर आप कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक करोगे, आप लॉगिन करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम फ्रेश न्यू है, अभी हमारा कुछ नहीं है, तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखिए पेज खुलेगा। इसमें देखो सारा डेटा अपने हिसाब से दे रहा है। ठीक है, जैसे नाम वगैरह कहीं भी देते हैं फिल करते समय किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आप क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार ही दिया जाता है। ठीक है, जैसे अपना कैंडिडेट के नेम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर हम अब उसका चूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसका फिर क्या है, री इंटर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के यहाँ पर री इंटर करेंगे। इसके बाद फिर क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स तो किंद्रो मतलब पहले वाला कॉम्प्लेक्स है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। देखिए अब ये आपके ऊपर। ठीक है, तो आप इसलिए मैंने आपको नोटिफिकेशन पहले दिखा दिया था, उस नोटिफिकेशन के अनुसार आप जिस भी पोस्ट के लिए आप सूटेबल हो और जिस भी कॉम्प्लेक्स में आप थे उस कॉम्प्लेक्स में कितना पोस्ट है वो देखते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लेना। ठीक है, सपोज हम फील्ड अटेंडेंट की बात करें या क्लास 10 ही मेन है, तो उसमें हमने पहला चूज़ कर लिया। ठीक है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो यहाँ पर सॉरी हो गया। ठीक है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दूँगी। ईमेल आईडी में डोमेन @ के बाद क्या है gmail.com है, तो @gmail.com से पहले अपना जो भी है सब कुछ यहाँ पर पूरा ईमेल आईडी देंगे। ठीक है, फिर ये अपना ईमेल आईडी देखो यहाँ पर दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, री एंटर ईमेल आईडी दोबारा डाल के री एंटर कर दिया। फिर एक पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड एक ऐसा बनाना है, सपोज जैसे आपका नाम अनिल है। ठीक है, तो क्या करोगे, अनिल है तो एक कैपिटल लिख देना। ठीक है, NIL हो गया। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया, फिर कोई भी 2 अंक। ठीक है, कोई भी 4 अंक ले लो, जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का 4 अंक। ठीक है, तो 2004 हमने कर लिया। ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड एक्सेप्टेबल होगा। तो ऐसा एक पासवर्ड बनाना है। फिर एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद इसमें देखो फिर आपसे पूछा गया है कि हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, मतलब आपने गाइडलाइंस वगैरह पढ़ लिया है, आप श्योर हो तो आप यहाँ से देखो आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसा भी इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें आपको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से होने के बाद फिर देखो सिंपल सा आप आओगे यहाँ पर, फिर इसी वाले वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर अब देखो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी डालोगे, जो भी आपका ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद फिर क्या है, जो भी आप पोस्ट
वो जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो दोगे, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट का लोकेशन दोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट का लोकेशन दोगे तो किस कॉम्प्लेक्स में था, ठीक है, अपने उसको चूज़ कर लिए, ठीक है। फिर अपना पासवर्ड यहाँ से दोगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया था, जैसे अनिल 2007 आपने बनाया था तो वो दे देंगे, ठीक है। उसको करने के बाद देखो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सबमिट करते देखिए आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के लिए अब देखिए लॉगिन होने के बाद हमारे पास इतने स्टेप्स है। अब हमको फॉर्म फिल करना है, जैसे एक्शन 1 फिल एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा में अपलोड फोटोग्राफ, तीसरा में अपलोड डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है, फिर आपका जो है सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए 3 चीज़ें खुली। अब देखो इसमें फिल करना है कि क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना है, जैसे सारी चीज़ें आपको देना है अच्छे से, देखिए जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे अपना दे देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अपना नाम तो पहले से रहेगा, बस अपना उनका क्या है मिस्टर मिसेस वगैरह अपना चूज़ कर लेना, ठीक है, प्रीफिक्स। उसके बाद फिर क्या है जेंडर यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पोस्ट अप्लाई फॉर्म ये सब तो पहले से ही रहेगा, ठीक है। फादर्स नेम देना है, फादर्स नेम यहाँ पे देना है, उसको उससे पहले मिस्टर वगैरह आप यहाँ से पूरा करेंगे, ठीक है, चूज़ करेंगे। उसके बाद देखो आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में देखो आपका फ्लैट ब्लॉक हाउस नंबर बिल्डिंग यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर टाउन या सिटी दे दिया, फिर विलेज या बिल्डिंग परमिसेस दे दिया, ठीक है। इसके बाद अपना स्टेट दे दिया, फिर अपना एरिया लोकेलिटी या तहसील यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड देंगे। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस है। अपने प्रेजेंट एड्रेस का सारा डाटा आप यहाँ पे दोगे। इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस का अपना सारा डाटा देखो यहाँ पर दोगे, ठीक है। अब यदि दोनों आपका सेम है तो क्या सिंपल से आपको देखो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो आपने ऊपर भरा था पूरा देखो नीचे भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप आओगे नीचे आने के बाद देखिए आपको दिखेगा अपना रिलीजन आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद फिर अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है, फिर अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चूज़ कर लेना है, फिर अपना मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ कर लेना है, फिर अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। हर यू पर्सन भी डिसेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि यदि आप दिव्यांग जन हो तो आप यहाँ से यस नो फिल करेंगे। यदि आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस फिल करोगे। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस वगैरह आप यहाँ पर दोगे, ठीक है, लास्ट रैंक दोगे, ठीक है, लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे अपना दे देंगे। उसके बाद क्या आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ एनएमडीसी, मतलब आप परमानेंट एम्प्लॉय है एनएमडीसी में तो यस या नो आप फिल करोगे, ठीक है। यदि है तो फिर पर्सनल आईडी नंबर यहाँ पर उसका बनता है तो यहाँ पे आईडी नंबर देना है। आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन, ठीक है, यदि आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन तो यस या नो अपना फिल करेंगे। सब कुछ फिर के बाद देखो यहाँ पर आप आओगे यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, फिर सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना क्वालिफिकेशन वाला डाटा ऐड करना है। देखो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पे आ जाओ, क्लिक हियर टू, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद देखो सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले देखो आप 10th से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जैसे अगर आप स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ पर टिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा टैब खुलेगा। इसमें देखो सारी चीज़ें रहेंगी कि आपका मिडिल क्लास है, जैसे क्लास 8वीं से स्टार्ट आएगा, ठीक है, क्लास मिडिल क्लास है, फिर मैट्रिक है, फिर इसके बाद ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। फिर वो आपको आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो उस पोस्ट के लिए सारे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगेगा, मतलब सारा एजुकेशन आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज जैसे हमने फील्ड अटेंडेंट के लिए किया था तो उसमें क्या था मिडिल पास था, ठीक है, मिडिल मतलब 8वीं पास था। तो इसमें देखो अपना मिडिल क्लास का हम सब कुछ अपना सारा डेटा देंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री नेम दे देंगे, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नेम देंगे, ठीक है, सारे सब्जेक्ट नाम दे देंगे। फिर अपना ड्यूरेशन दे देंगे, ठीक है, कितने साल का है कि इतने साल कितने मंथ का, ठीक है। पासिंग ईयर ऑफ मंथ यहाँ पे दे देंगे। फिर किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया तो उसको देंगे। फिर मार्किंग सिस्टम क्या है, CGPA सबको दे दिया, ठीक है। मार्किंग सिस्टम क्या है वो दे दिया। फिर कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, फिर टोटल कितने मार्क्स से, एवरेज परसेंटेज क्या है, फिर डिलीवरी मोड क्या था, ठीक है, यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लिया। फिर देखो सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर वही पेज खुलेगा, फिर आप ऐड करोगे, ठीक है ना। तो आपने मिडिल क्लास तो आपने दे दिया था, मिडिल क्लास आपको हो गया था। अब फिर दोबारा आप अपना ITI वाला नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका फिर वही टाइप खुलेगा। इसमें फिर आप अपना पूरा ITI का डाटा दोगे जैसे आपने पिछले वाला दिया था, ठीक है। तो आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आप जिस भी मतलब आपके पोस्ट के अनुसार जितने भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए सारा वो यहाँ से आपको लेगा, ठीक है। उस हिसाब से अपना ITI का भी सब कुछ फिल कर देना। जब दोनों हो जाएगा तो सिंपल सा आप देखो आप आगे आओगे, फिर वैलिडेट एंड प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो आप एक्सपीरियंस वाला है तो ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपना पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। आपने कहाँ से कब तक कितना दिन तक आपने काम किया सारा डाटा आप वहाँ से दोगे। नहीं तो फिर सिंपल तो प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फोटोग्राफ वाले सेक्शन पे आ गए। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें मांगे, पहले तो फोटोग्राफ मांगेगा, दूसरा चीज़ सिग्नेचर मांगेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ इन्होंने कहा है कि अपलोड इमेज शुड बी नॉट बी ग्रेटर देन 50 KB एंड फॉर्मेट होना JPG होना चाहिए, मतलब 50 KB से अधिक इसका इमेज साइज नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट रहेगा JPG मतलब कि आपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिया तो JPG फॉर्मेट होता है, ठीक है। लेकिन आपके पास एक समस्या आ गई, ठीक है, आप कितना भी कर लो, आप फोटो जैसे आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक किया उसको आपने क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका साइज होगा 50 KB से, मैक्सिमम 90% चांस है कि 50 KB से अधिक ही होगा। तो हमको तो भाई 50 KB से कम बोला है तो हम कैसे करें, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर वाला करेंगे तो भी उसमें भी वही समस्या आएगी। तो अपने इमेज की साइज को आपको कम करना पड़ेगा। उसके लिए देखो सिंपल से आपको बताता हूँ, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। इतना सर्च करोगे तो बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। पहले वेबसाइट को हमने चुन लिया। अब इसमें देखो हम इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इसका फीचर इतना सिंपल है। इसमें तो करना ये होता है कि अपना
चूज़ फोटो पे जाओगे, जिस भी फोटो को आपको चूज़ करना है, जिस भी फोटो को रिसाइज करना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आना 50 लिख देना, यहाँ पर MB से KB सेलेक्ट कर देना, फिर कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो है वो 50 जितना भी साइज है इसका, ठीक है, वो 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसके कंप्रेस होने के बाद आप सिंपल सा क्या करोगे, सब कुछ यहाँ पर फिल कर दिया। उसी प्रकार से अपने देखो सिग्नेचर वाला भी आप अपने कार्रवाई करोगे। दोनों करने के बाद फिर देखो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको 4 चीज़ें अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे अब देखो आपको सर्टिफिकेट अब देखो अपलोड करना है। सर्टिफिकेट में देखो क्या है कि सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट साइज शुड भी 300 KB नॉट एक्सीड, मतलब 300 KB से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट शुड भी PDF वाली, और फॉर्मेट क्या होगा, PDF होगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट इफ कैंडिडेट नॉट हैविंग मैट्रिक या 10th क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है कि यदि कैंडिडेट के पास 10वीं का मार्कशीट नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्लास 8वीं का आप वो मार्कशीट अपलोड करें या कोई अदर सर्टिफिकेट अपलोड करें जो कि प्रूफ ऑफ एज हो। ठीक है, जो कि एज को प्रूफ करे। ठीक है, जैसे क्लास 10 की मार्कशीट होती है वो एज को प्रूफ करती है। कहीं भी आप जाओ तो आपका एज को वेरीफाई करने के लिए अपने क्लास 10th का मार्कशीट ही देखा जाता है। ठीक है, तो आपको उसको अपलोड करना है। सबसे पहले यदि आपके पास 10th का मार्कशीट है तो आप वो अपलोड करो। ठीक है, नहीं है तो 8वीं की मार्कशीट अपलोड करो। वो भी नहीं है तो सिंपल सा आप क्या करो, तीसरा वाला कोई एक चीज़ अपलोड करना है, लेकिन वो तो होना चाहिए मार्कशीट वगैरह। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट देखो क्या रहने वाला है। सपोज जैसे आपने मार्कशीट है, ठीक है, उसका आपने फोटो क्लिक किया, लेकिन फोटो क्लिक किया तो ये तो आपको JPG है, लेकिन हमको इसने बोला PDF बोला है, तो JPG से हमको PDF बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस सेक्शन में क्या अपलोड करना है। जैसे इसमें क्या अपलोड करना समझ में आएगा ना। उसी प्रकार देखो डॉक्यूमेंट साइज शुड बी नॉट एक्सीडेड। ठीक है, इसमें देखो क्या है, ITI का देखो क्लिक टू अपलोड मिडिल क्लास या ITI मार्क कार्ड। ठीक है, तो मिडिल क्लास मतलब 8वीं या ITI का मार्क कार्ड, मतलब कि मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, कैसे करना है वो आपको बताएंगे, मतलब PDF बना के अपलोड करना है। तो PDF कैसे बनेगा वो तो बता देंगे, लेकिन आपको फिर प्रोसेस समझो। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि क्लिक हियर टू अपलोड मिडिल क्लास या फाइनल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें देखो आपका फाइनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लिक हियर टू अपलोड कास्ट या EW सर्टिफिकेट, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो सभी सर्टिफिकेट का आपको एक एक फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आपको जो कि गूगल पे आके सर्च करना है JPG to PDF। ठीक है, अब देखो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, पहले ही हमने चुन लिया। इसमें देखो सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाओगे, अपना वो एक इमेज आप सिलेक्ट करोगे, फिर कन्वर्ट टू PDF वाले सेक्शन पे एक टैब खुलेगा, उस पर क्लिक करोगे, बस इतना ही करना है। फिर आपका इमेज जो होगा वो PDF में कन्वर्ट होकर आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से उस इमेज यहाँ पर आना, देखिए आपको आने के बाद फिर ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर चारों को अपना स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर देना। ठीक है, अपलोडिंग के बाद देखिए सिंपल से आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म का प्रीव्यू वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर अभी भी चाहो तो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अंडरटेकिंग दिख जाएगा, यहाँ पे आप येस फिल करोगे, यहाँ पर आप येस फिल करोगे, फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो अपना पोस्ट का सारा डिटेल देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पेमेंट आपको दिखाएगा वो। ठीक है, जैसे इंटर पेमेंट डिटेल्स में आप क्या करोगे, पेमेंट कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लिया। ठीक है, किस कैटेगरी में हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, जैसे नोटिफिकेशन नंबर आप देखो आओगे वेबसाइट पे आके नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, तो इसमें देखो क्या है कि देखो नोटिफिकेशन नंबर दिया। ठीक है, 03/2025। ठीक है, तो इसमें देखो आपने 03/2025 इसमें फिल कर दिया। उसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कैटेगरी, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी वगैरह देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, अपना मोबाइल नंबर को रिटाइप करना है, फिर अपना यहाँ पे ईमेल ID देना है, फिर यहाँ पे आई हैव ठीक है रीड एंड एग्री टू यहाँ पर आपको टिक करना है। फिर देखो इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, फिर देखो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, आप जैसे भी चाहो वैसे आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, चाहे क्रेडिट कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी चाहे आप जैसे भी चाहो अपना आप यदि कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, पेमेंट के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो आपका क्या है, पेमेंट रेफरेंस नंबर यहाँ पर देखो आपका रेफरेंस नंबर देना है, फिर आज का फिर जिस दिन भरोगे उस दिन का डेट देना है। फिर ठीक है, फिर क्लिक हियर टू अपलोड चालान या पेमेंट स्लिप। ठीक है, तो पेमेंट जो भी अपना स्क्रीनशॉट लिया था पेमेंट का उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट साइज शुड नॉट बी 250 KB एंड शुड बी इन PDF फॉर्मेट ओनली, मतलब कि जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसका क्या करना है, आपको PDF बनाना पड़ेगा। PDF कैसे बनाना है मैंने आपको बता ही दिया। उस स्क्रीनशॉट का आप PDF बनाएंगे, PDF बना के यहाँ पर ब्राउज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है, डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन पेमेंट रेफरेंस नंबर, तो यस आप यहाँ पे यस फिल करोगे, फिर सबमिट अपने डिटेल्स एंड कंप्लीट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसा करते देखिए आपका सारा स्टेप आपका मतलब ग्रीन हो जाएगा, आपने मतलब सब कुछ कंप्लीटली फिल कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से आप अपना अपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाओगे। ठीक है, तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई NMDC का ठीक है आप फॉर्म कैसे फिल करोगे, सब कुछ मैंने अपनी तरफ से बताया, कुछ भी छोड़ा नहीं है। हर पोस्ट वाइज अपना सबकी अपना अलग अलग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो आप अपना यहाँ से देख लो।
तो वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बच्चों को तो शेयर करें। और मिलेंगे किसी इसी प्रकार के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना, गलत नहीं बनना है, ठीक है, हम आपको बताएंगे, आप सही से पूछना, ठीक है।